Hello guys, welcome to our channel KV Academy in search of incredibles. Today we are going to start the General Science Part 1 questions of Assam Agriculture Department 2021 and it is the best analyzed questions. मैंने बहुत दिनों से इन क्वेश्चंस को देखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मैं डे टू डे क्वेश्चंस देखते रहता हूँ और आपके लिए ये सब क्वेश्चंस लेके आया हूँ. सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आप आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 1. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप इन नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. इसके पहले हमें जानना होगा कि रबी क्रॉप खारिफ क्रॉप्स में क्या डिफरेंस है, जो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे. तो रबी क्रॉप्स क्या होता है, ये जो हमारा सोन होता है बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन में, इसलिए इसे विंटर क्रॉप भी कहा जाता है. याद रखना, रबी क्रॉप को ही विंटर क्रॉप भी कहा जाता है, विंटर क्रॉप भी कहा जाता है. और खरीफ क्रॉप्स को, खरीफ कब होता है, तो खरीफ हमारा आपके रेनी सीजन में होता है, इसीलिए इसे हम लोग मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं. इसे हम लोग मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं. आपको ध्यान में रखना है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं. ठीक है, ध्यान में रखिए, मॉनसून क्रॉप भी इसे कहा जाता है खरीफ को. ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए बार्ली, दूसरा है राइस, तीसरा है बाजरा और चौथा है रागी. तो पहले का आंसर आपके लिए होगा बार्ली. आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रबी क्रॉप आपको दिमाग में रखना है, इसे विंटर क्रॉप भी कहा जाता है. ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ आपके लिए, इसे विंटर क्रॉप भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इसे विंटर क्रॉप भी कहा जाता है. ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं. नंबर 2 क्या है, देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन फाइबर. इनमें से किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है. तो गोल्डन फाइबर उस क्रॉप को कहा जाता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है. तो हमारा पहला ऑप्शन है जूट, दूसरा कॉटन, तीसरा सिल्क और चौथा उल. तो इसका सही आंसर होगा जूट. आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा क्रॉप सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, तो आंसर जूट होगा. क्वेश्चन ये आपके लिए. सिल्वर गेट्स करोडेड ड्यू टू डेज इन एयर. सिल्वर किस कारण से करोडेड होता है, मतलब उसमें रस्टिंग लग जाता है. तो सिल्वर आपको पता होना चाहिए कि एक स्टेबल मेटल है, तो वो ऑक्सीजन या मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्ट नहीं करता. और ये भी एटमॉस्फेयर का गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें भी रिएक्ट नहीं करेगा, नाइट्रोजन में भी रिएक्ट नहीं करेगा. तो आपको ध्यान रखना है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और कोरोडेड होता है और उसमें रस्ट लग जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए. क्वेश्चन 4. इंक्रीज्ड आरबीसी, इंक्रीज रेड ब्लड कॉर्पोसल्स इन द ब्लड लीड्स टू कंडीशन कोल्ड. अगर आरबीसी क्या हो जाए, ब्लड में इंक्रीज हो जाता है. आरबीसी अगर ब्लड में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. मैं ऊपर का साइन दे रहा हूँ, मतलब कि इंक्रीज हो जाता है. अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो उसे क्या कहा जाता है. पहला ऑप्शन है एनीमिया, दूसरा हेमोफीलिया, तीसरा पॉलीसाइथेमिया और चौथा ल्यूकेमिया. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. द टर्म सोइल इम्पोवरिशमेंट रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग. इस टर्म को कौन रिलेट करता है. तो पहला ऑप्शन है सोइल इरोजन, दूसरा सोइल डिपोजिशन, तीसरा सोइल गेटिंग वेरी डिफिसिट इन प्लांट्स न्यूट्रिशन और चौथा है सोइल गेटिंग एनरिच्ड विद प्लांट न्यूट्रिशन. तो इसका सही आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. जब प्लांट न्यूट्रिशन में डिफिसिट हो जाता है तब होता है. इस टर्म का मतलब यही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 6 है कि डॉट्स इज ए ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम. डॉट्स एक ट्रीटमेंट होता है, इनमें से किस तरह के पेशेंट को दिया जाता है. तो पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा एड्स, तीसरा हेपेटाइटिस और चौथा है टबरकुलोसिस. तो ये आपको टुबरकुलोसिस के पेशेंट को दिया जाता है, आपको ध्यान में रखना है. डॉट्स एक ट्रीटमेंट है जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के लिए शुरू किया गया था. क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखना है. विच इज द हेवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग. सबसे भारी तत्व कौन सा है. तो इसमें से पहला ऑप्शन है आपका गोल्ड, दूसरा सिल्वर, तीसरा आयरन और चौथा कॉपर. तो इसमें से सबसे हैवी मेटल है आपका गोल्ड, आपको ध्यान रखना है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड्स. जेनेटिक इंडस्ट्री किसको इंक्लूड करता है.
तो हम ज्यादातर जेनेटिक पढ़ाई आपको क्रॉप्स के लिए, फाइबर के लिए ही करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर बनता है एग्रीकल्चर। बाकी ऑप्शन में आपको नहीं जाना है, बाकी ऑप्शन है फिशिंग, हंटिंग और माइनिंग, लेकिन इसका सही आंसर बनता है आपका एग्रीकल्चर। आपको ध्यान रखना है, और एग्रीकल्चर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट विजन ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया? अगर विजन को करेक्ट करना है मायोपिया से डिफेक्ट पर्सन्स को, ठीक है, तो कौन सा लेंस यूज होता है? तो इससे पहले आपको मायोपिया और हाइपर माइट्रोपिया में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर माइट्रोपिया, ठीक है। तो मायोपिया क्या होता है आपका? मायोपिया जो हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को नहीं देख सकते। और हाइपर माइट्रोपिया होता है जो हम लॉन्ग डिस्टेंस को देख सकते हैं और शॉर्ट के डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, ठीक है। तो इस मायोपिया के लिए आपका कॉनकेव लेंस यूज होता है। आपको ध्यान रखना है कि मायोपिया के लिए आपका क्या यूज होता है? कॉनकेव लेंस यूज होता है, आपको ध्यान रखना है। और हाइपर माइट्रोपिया के लिए क्या यूज होता है? आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो कॉनकेव लेंस होगा। और आपको हाइपर माइट्रोपिया के लिए भी याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्रॉस लेंस और सिलेंड्रिकल लेंस कभी भी यूज नहीं होता कोई भी डिफेक्ट के लिए, तो ये दो ऑप्शन तो आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपना। क्वेश्चन 10 है आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। स्क्रीन बैलेंस किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आपका क्वेश्चन है कि इसमें से स्प्रिंग बैलेंस किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपका पहला ऑप्शन है बॉयल्स लॉ, दूसरा हुक्स लॉ, तीसरा बर्नौलीज लॉ और चौथा पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ तो आपके गैस का लॉ होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में होता है। हुक्स लॉ आपका स्प्रिंग बैलेंस के लिए काम करता है, ये ऑप्शन आपको याद रखना है। और बर्नौली लो आपका वेंचुरी मीटर के लिए होता है। पास्कल्स लो तो प्रेशर को नापते हैं हम हर एक पॉइंट में। तो आपको ध्यान रखना है कि हुक्स लो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा हुक्स लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम 11 की तरफ। द मेन कॉज ऑफ लीफ मोटेल डिजीज इन साइट्रस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ लीफ मोटेल डिजीज। आपका किसके डेफिशिएंसी के वजह से होता है? पहला ऑप्शन है मैंगनीज, दूसरा सल्फर, तीसरा जिंक और चौथा आयरन। तो ये आपका जिंक की कमी की वजह से होता है, आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द स्टडी ऑफ ग्रास। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि ये श्योर एग्जाम में आएगा आपके, क्योंकि एग्रीकल्चर एग्जाम से रिलेटेड में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। पहला ऑप्शन है एपीकल्चर, दूसरा है आर्थ्रोलॉजी, तीसरा है एग्रोस्टोलॉजी, चौथा है एग्रोनॉमी। इसको याद करने का अच्छा तरीका भी है। ग्रास आप देख रहे हैं इधर, और इधर आप ग्रोस देख रहे हैं। ग्रास और ग्रोस से दिमाग में रखिए, कभी कभी कुछ कुछ तरीके होते हैं अगर ऑप्शन को दिमाग में रखना है, तो ये ग्रोस से ग्रास को याद रख सकते हैं, यही ऑप्शन सही बनेगा। बहुत सारे चीज हमें याद करने होते हैं, तो कुछ कुछ हिंट बना के याद कर सकते हैं आप। मैं भी इसी तरह दिमाग में रखता हूँ बहुत सारे ऑप्शंस को और क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आयोडेक्स ए पेन रिलीफ बाम हैज द स्मेल ऑफ। आयोडेक्स सबको ही लगाता होगा सिर दर्द में, कमर दर्द में, और एडवर्टाइज भी हम बहुत देखते हैं। तो ये स्मेल क्या चीज का है? कोई आपसे आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज का स्मेल है। तो पहला ऑप्शन है मिथाइल सैलिसाइलेट, दूसरा है इथाइल सैलिसाइलेट, तीसरा है प्रोपाइल सैलिसाइलेट और चौथा है ब्यूटाइल सैलिसाइलेट। तो इसका सही आंसर बनता है मिथाइल सैलिसाइलेट। तो आपसे आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। अगर डिफरेंट मास नंबर कहे या आपको सेम एटॉमिक नंबर कहे, क्वेश्चन सेम ही होगा। दोनों के लिए आंसर एक ही होता है, या तो डिफरेंट मास नंबर या तो सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऑप्शन है आपका आइसोबार, दूसरे का ऑप्शन है आइसोटॉप्स, तीसरा है आइसोटोन्स और चौथा है आइसोमर्स। इसका सही आंसर होगा आपके लिए आइसोटॉप्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 15 है व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड इन द रेटिना इज। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो इमेज फॉर्म्ड होता है हमारे रेटिना में, हमारे आंख के रेटिना में जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है। तो इस ऑप्शंस को जानने से पहले आप एक चीज दिमाग में रखिएगा, हमेशा आपका जो रियल होता है वो हमेशा इन्वर्टेड के साथ होता है। आपको हमेशा दिमाग में रखना है, रियल हमेशा किसके साथ होता है?
इन्वर्टेड के साथ होता है, और हमेशा हमारा जो वर्चुअल होता है वो किसके साथ होता है, आपका इरेक्ट के साथ होता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें से दो ऑप्शन तो हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, जो वर्चुअल और इन्वर्टेड दिया है और आपका रियल और इरेक्ट दिया है, ये दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होता है, इसका सही आंसर बनेगा रियल और इन्वर्टेड, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नंबर 16, द जाइलम इन प्लांट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारे प्लांट के लिए, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप रिकॉल करते रहिएगा, ये आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ध्यान देते रहिए। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्का शोमा और आर्का ट्रांसना आर वेराइटीज ऑफ, किस चीज की वेराइटी है ये, ग्रेप्स की, टोमेटो की, गुआवा की या ऑरेंज की, तो ये ग्रेप्स की वेराइटी से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड, आउटर मोस्ट लेयर सन का जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो रेडियो एक्टिव जोन, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर या फिर कोरोना। तो अभी सबसे ज्यादा क्या चल रहा है हमारे देश में, कोरोना चल रहा है, आप उस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसका सही आंसर होगा कोरोना। जब भी आउटर मोस्ट सरफेस पूछे सन का तो उसका सही आंसर होगा कोरोना, ये नाम तो कोई नहीं भूल सकता। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल, हाईएस्ट क्वालिटी क्या है हार्ड कोल का, हार्ड कोल का हाईएस्ट क्वालिटी क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है एंथ्रासाइट, दूसरा है ब्यूटोमिनियस, तीसरा है लिग्नाइट या चौथा है पीट। तो आपको ध्यान रखना है हाईएस्ट क्वालिटी होता है आपका एंथ्रासाइट, ध्यान रखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी सिक्रेट्स इंसुलिन, ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऑर्गेन है जो इंसुलिन को सिक्रेट करता है, तो आपका पहला ऑप्शन है किडनी, बी ऑप्शन है पेनक्रियास, सी है गोल ब्लैडर और डी है लीवर। तो आपका जो पेनक्रियास होता है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है, और अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन की अगर क्या हो जाए, कमी हो जाए, मैं नीचे से दिखा रहा हूँ, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होता है, हमें डायबिटीज होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तब उस पेशेंट को डायबिटीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके लिए, आइसोलाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल, जहां इक्वल रेनफॉल होती है उसे किस पैरामीटर से हम लोग देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है आइसोबार, दूसरा है आइसोथर्म, तीसरा आइसोहाइट और चौथा है काउंटर्स। काउंटर्स इसका ऑप्शन नहीं होगा। आइसोबार तो आपको पता है कि प्रेशर के लिए यूज होता है, ठीक है, सेम प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। आइसोथर्म आपका टेम्परेचर के लिए यूज होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। आइसोहाइट्स होगा इसका आंसर। आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि रेनफॉल सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाके में या हाइट्स में होता है, तो हाइट से आप याद रख सकते हैं, तरीका है अपना अपना याद करने का, आप ध्यान में रख सकते हैं, हाइट्स जहां लिखा रहेगा वो रेनफॉल से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट्स टू फॉर्म लीचेंस, लीचेंस किन चीजों से बना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए एल्गे एंड फंगस, दूसरा एल्गे एंड बैक्टीरिया, तीसरा बैक्टीरिया एंड लीग्यूम प्लांट और चौथा है फंगस एंड ट्री। तो इसका सही आंसर होगा एल्गे एंड फंगस, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, साइंस डीलिंग विथ स्टडी ऑफ सोइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। साइंस डीलिंग विथ स्टडी ऑफ सोइल, सोइल की पढ़ाई को क्या कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो जरूर पूछा जाएगा इस बार 2021 के एग्रीकल्चर एग्जाम में। पेडेगोगी इसका पहला ऑप्शन है, दूसरा है पेडोलॉजी, तीसरा है पोमोलॉजी और चौथा है इकोलॉजी। इसका सही आंसर बनता है पेडोलॉजी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, नॉट द इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मतलब कौन सा इफेक्ट नहीं है, मॉडर्न एग्रीकल्चर का इफेक्ट नहीं है। पहला बायोमैग्निफिकेशन तो होता है, नाइट्रेट पोल्यूशन भी होता है, यूट्रोफिकेशन भी होता है, लेकिन ओजन डिप्लीशन आपका मॉडर्न एग्रीकल्चर का इफेक्ट नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ओजन लेयर में जो होता है ओजन डिप्लीशन, ये आपके एग्रीकल्चर मॉडर्न एग्रीकल्चर की वजह से नहीं होता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा,
रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम डज नॉट डिस्क्राइब द, रदरफोर्ड मॉडल ने क्या डिस्क्राइब नहीं किया था, ठीक है, एटम के बारे में क्या डिस्क्राइब नहीं किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है, आपको ध्यान देना है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस डिस्क्राइब किया था इन्होंने, चार्ज ऑफ एटम भी डिस्क्राइब किया था, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिस्क्राइब किया था, मगर ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में ये नहीं बता पाए थे। और ये किसने बताया था, ये भी पूछता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज गिवन बाय, किसने दिया था, तो आपको दिमाग में रखना है ये आपके बोर्स ने दिया था। किसने दिया था, आपके बोर्स ने, BOHRS एपोस्ट्रोफिस, बोर्स ने दिया था, इसीलिए इसे बोर्स मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे बोर्स मॉडल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान में रखिएगा। ये आपका 25 बेस्ट क्वेश्चंस रहा आज के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। मुझे भी अच्छा लगा मेरा पहला क्लास करके, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अभी कोरोना का समय है, बहुत टफ टाइम है हमारे लिए, तो घर पे रहिए, मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा, थोड़ा लेट होगा लेकिन एग्जाम जरूर होगा। तो डेडिकेशन से पढ़ते रहिए, यही आपको आपके पाथ की ओर ले जाएगा और आपके ड्रीम को सक्सेस दिलाएगा। और आपको अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ खामी लगी होगी तभी कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट में मैं और जीके का भी पार्ट लेके आऊंगा आपके लिए, जीएस का तो पार्ट आते ही रहेगा, जीके का भी पार्ट साथ साथ आएगा। और अगर आपको मैथ्स के बेस्ट ट्रिक्स चाहिए और क्या एग्जाम में आएगा उस हिसाब के क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं जरूर वो क्वेश्चंस लेके आऊंगा। और आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा और लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन के बेल को दबाइए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरा क्लास कब आ रहा है। और अगर इसी तरह आप मुझे अगर अपना प्यार देते रहे तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए आगे भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहूंगा। ये मेरे क्लास का ये मेरा पहला क्लास था मेरे चैनल से, और बहुत अच्छा लगा ये क्लास करके। थैंक यू वेरी मच और थैंक यू।